अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया है जिसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर करेंगे और ये सेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। तो आप लोगों ने जितना भी कंट्रीब्यूट करना है इस सेशन में ज़रूर कंट्रीब्यूट करना है। इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अंदर हम जो है वो करंट अफेयर्स के बहुत से टॉपिक्स क्लियर करेंगे, सारी चैप्टर्स क्लियर करेंगे और जो कुछ करेंगे वो मैं साथ साथ आपको डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि CSS एग्ज़ाम और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स, क्योंकि हमारे टॉपर्स जो है वो ये चीज़ आकर बताते हैं कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के साथ सिर्फ़ और सिर्फ करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था। बाद में वो बाकी टॉपिक्स क्लियर करते रहे तो उनका जो है वो सिलेक्शन हो गया। तो करंट अफेयर जो है वो CSS में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के बाद, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पेपर पैटर्न हमें सीखना है कि पेपर पैटर्न होता है कि इसके पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं और इसका क्या तरतीब होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत पढ़ के चले जाते हैं, हम देखते भी नहीं है कि पेपर में क्या आया था, कैसे MCQs आते हैं, क्या उसमें क्राइटेरिया होता है, तो वो ऐसे ही चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। सबसे पहले आपने देखना है इसके अंदर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है और एक तरफ क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 स्पेसिफिक नहीं लिखा होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक तरफ ऑब्जेक्टिव होती है और एक तरफ सब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव में 20 MCQs आते हैं जो कि ईच MCQs कैरी 20 मार्क्स, ठीक है। तो इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप में इसके पास जो है वो टोटल क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 7 सवाल होते हैं, जिसमें से आपने जो है वो 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का पार्ट भी है तो वो क्वेश्चन में इंक्लूड ही होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है जो कि आपने देख के जाना है। इस पैटर्न से जो है वो पेपर बनता है और ये पूरा होता है। पेपर पैटर्न के बाद आपके पास टिप्स हैं कि आप करंट अफेयर्स को किस तरह एस कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपने रोज़ की जो खबरों से अपडेट रहना है, आपने जो है वो पास्ट पेपर एनालिसिस करनी है, आपने जो है वो अंडरस्टैंड द सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि सिलेबस में क्या चीज़ है, ठीक है। ये नहीं कि स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे वो चीज़ नहीं करते जो कि सिलेबस में लिखी होती है। तो कुछ समझते हैं कि शायद इसका सिलेबस ही नहीं है, लेकिन एक मैं बात याद करवा दूं कि इसका CSS का प्रॉपर एक सिलेबस है। तो उस सिलेबस से ही आपने पढ़ना है, उस सिलेबस से ही करना है। अगर आपको कोई ऐसी वैसी चीज़ होगी तो वो आपके जो है वो टीचर्स आपको बता देते हैं। तो इसलिए आपने ये नहीं करना है कि आपने बाहर से चीज़ें करके जाए, यहाँ से करके जाए, नहीं। आपने जो सिलेबस के अंदर से आपने उसी को डिस्कस करना है, ठीक है। टू द पॉइंट रहे, इतना भी नहीं रहना टू द पॉइंट कि आप वहाँ पे जाके कुछ अटैम्प्ट क्रिएटिव कुछ अटैम्प्ट ही ना कर पाएँ, ठीक है। तो आपने जो है वो सिलेबस एंड फोकस ऑन द एरियाज डेट आर फ्रिक्वेंटली टेस्टेड, और उन चीज़ों को देखना है कि जो CSS में बार बार पूछी जाती हैं, बार बार उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs आते हैं या क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जैसे CPEC या आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस आ जाते हैं, पहले 2008 2013 इनके इलेक्शंस आते हैं कि इनमें डेमोक्रेसी किस हद तक कायम रही। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं और उससे लिंक्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब अगर मैं आपको सिंपली मिसाल समझाना चाहूँ तो इसकी मिसाल ये है कि अगर इस साल लॉन्ग क्वेश्चन आया है कि 2008 के इलेक्शन में डेमोक्रेसी कितनी रही है, पिछले सालों में आया है। फिर उससे कुछ सालों बाद आया है कि 2013 के इलेक्शंस के बारे में बताएं, फिर आया 2018 के इलेक्शंस के बारे में बताएं। तो इस तरह जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसके बारे में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपने फिर इस बात को अपडेट रहना है कि इस बार 2024 के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें क्या हुआ है, कैसी डेमोक्रेसी कायम रही है कि नहीं रही। तो ऐसे आपने लिंक्ड जो है वो क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। आपने मैं सिंपल की बात होगी कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन आ रहा है। ये आपको सिंपल, आप जब पास पेपर्स देखेंगे तो आपने प्रैक्टिस करने हैं पास पेपर्स को, ठीक है। रिव्यू एंड प्रैक्टिस विद पास पेपर टू गेट अ सेंस ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड एंड द लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड। तो जितनी वो आपसे डिटेल पूछे आपने देखनी है कि वो किस तरह क्वेश्चन पूछता है, व्हाट, वाई, हो, इस तरह की चीज़ें पूछता है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस तरह चेंज हो जाती है। तो
इस तरह आपने उनको देखना है कि क्वेश्चन वही पूछा गया है पिछले साल और वही अगले साल, लेकिन स्टेटमेंट किस तरह डिफरेंशियल कर रही है ये आपने देखनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप एक लोगों को ही आपका भी पेपर में सिर्फ 2 लोग हुए हैं और आपका पेपर का टाइम ख़त्म हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है CSS के पेपर्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद है एलोकेट योर वाइसली टाइम ड्यूरिंग द टाइम एग्जाम, spend less time on MCQs and more on subjective question that require longer answers, ठीक है। तो आपने अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह लेकर चलना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को, और MCQs किस तरह करने हैं, और MCQs कैसे मैटर करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे मैटर करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यही होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट अगर आती होगी तो आप इस पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि स्टूडेंट को सारा होता है लेकिन उसे लिखने में होता है कि उसे क्वेश्चंस जल्दी हो नहीं रहे होते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स होता है कुछ ज़्यादा ही नॉलेज लिख लेते हैं जिसकी वजह से उनका पेपर होता नहीं है पूरा। तो वही है कि आपने सिर्फ उस डिटेल तक रहना है, जैसे कि सेकंड पॉइंट के अंदर डिस्कस है कि आपने सेंस ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन समझनी है, ठीक है। अगर आप ये समझने में कामयाब हो गए तो फिर आपको इस एग्ज़ाम के एस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आगे हम देखते हैं, तो आगे आपके पास वही आते हैं कि आपने जो है वो आंसर स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, ठीक है। वही मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि आंसर को लिखना किस तरह है, ठीक है। तो फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्ट्रक्चर योर आंसर विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन, पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखें जो क्वेश्चन है, फिर उसकी बॉडी लिखें और फिर आप कंक्लूजन लिखें, ठीक है। मेक श्योर टू इंक्लूड रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स टू स्पॉट योर पॉइंट्स। मैंने पहले भी बताया है कि आपने ज़्यादा वहाँ पे स्कॉलर्स नहीं बन जाना है कि वहाँ पे हर चीज़ को आप डिस्क्राइब करते हैं कि चीज़ ऐसे ऐसे, नो। जो चीज़ पूछी गई है सेंस ऑफ क्वेश्चन को समझकर आपने वैसे ही वो चीज़ करनी है, ठीक है। मेक श्योर टू इंक्लूड रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स टू स्पॉट योर पॉइंट्स। तो आपने उसके अंदर फैक्ट्स और फिगर्स ऐड करने के दो, जैसे क्राइम रेट्स पर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्राइम रेट 2006, 7, 8 में इतने हुए हैं, इतने इंक्रीज़ हुए हैं, ये आमतौर पर स्टूडेंट्स को याद हो जाती हैं। आपने एनालिसिस वहाँ पर करनी है। Demonstrate your analytical skills by discussing different perspectives and including your well-reasoned viewpoint। आपने वही पर आ रही है बात कि आपने सेंस ऑफ पॉइंट अपना देखना है, आपने नज़रिया देखना है कि किस नज़रिए से एग्जामिनर ने वो पेपर बनाया। आपने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेपर को सॉल्व करना है, अपनी फ़िलोसफी से नहीं करना, ठीक है। तो हमें आपने इस बात को ख्याल रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रिवीजन, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर जिस बच्चे की रिवीजन सबसे ज़्यादा अच्छी है वही इस एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा अच्छा इस कर पाएगा। जिसको बार बार रिवाइज़ किया है वो बच्चा नहीं जो बस सारे उसने टॉपिक पूरे चैप्टर, जैसे 40 चैप्टर हैं, 50 चैप्टर हैं, इतने टॉपिक्स है उसने पढ़ लिए हैं, वो बच्चा नहीं। वो बच्चा जिसने उसको रिवाइज़ भी किया है, उसको पहले अगर 20 याद हैं तो उसने 20 के रिवीजन्स किए, उसे 20 पहले याद है, ये नहीं कि उसने 40 पढ़ लिए उसको पिछले भूल गए। तो ऐसा बच्चा कभी नहीं आपको देखेंगे कि CSS में निकलेगा। तो रेगुलरली रिवाइज योर नोट्स एंड द मटेरियल यू हैव स्टडी टू कीप द इंफॉर्मेशन फ्रेश। तो बेहतर होगा कि आप शॉर्ट लिस्टिंग नोट्स बनाएं, वो भी हम आपको बनवा के देंगे। इन योर माइंड रिमेंबर द की टू सक्सेस इन CSS पेपर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कम्प्रीहेंशन, नॉलेज, क्लियर एक्सप्रेशन एंड गुड एग्जामिनेशन टेक्निक्स। तो वही बात हुई कि आप लोग तभी इस एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं जब आपको टॉप नहीं, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया ले सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल है कि टॉप करना जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती है, टेक्निक्स, एग्जामिनेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपनी क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छी रखता है कॉन्सेप्ट्स पर और वो चीज़ों को अच्छी तरह समझता है, उसको एनालिसिस करने आता है चीज़ों का और क्वेश्चन की सेंस ऑफ टाइप को समझता है, तो वो स्टूडेंट कभी भी इस एग्ज़ाम में जो है वो हार नहीं सकता। वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में ज़रूर जीतेगा और वो इस एग्ज़ाम में ज़रूर CSS सिविल सर्विसेज ऑफिसर बन सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये आज की जो टिप्स वगैरह जो है वो इंट्रोडक्शन था जिस पे वो हमारे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, मैं इसके बारे में जो ये बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि इस तरह जो है हमें स्ट्रेटजी फॉलो करके हमें तैयारी करवाई जा रही है। ये जो हमारा सेशन है ये दिसंबर तक चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा और ये उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर है जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के साथ चाहते हैं कि वो CSS की तैयारी करें, और उन स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा अच्छा है जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो CSS के लिए जो अपना एक ईयर लिया है। तो
एक साल के अंदर जो है वो, क्योंकि इस पेपर के अंदर वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हम यहाँ पे 40 चैप्टर पढ़ेंगे या 40 से ज़्यादा पढ़ेंगे तो हर चैप्टर का इख्तिताम पर उसका क्विज़ होगा, ठीक है, जैसे आपके सेमेस्टर सिस्टम पर होता है, ठीक है। उसके बाद आपके 3 मिड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे जो कि मैं प्लॉट करूँगा यूट्यूब पर ही, आपने उनको सॉल्व करके हमें जो है वो सेंड कर देना, आपको मैं कॉन्टेंट जो है वो भेज दूँगा। फिर आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट यहाँ से मिस्टेक्स कर रहे हैं। फिर आपका फाइनल जो है वो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आफ्टर 6 to 7 मंथ, ठीक है। तो उसमें आपका एक पेपर आएगा जो आपको दे दिया जाएगा, तो आपने ये देखना है। आप याद रखिएगा आपका क्विज़ जो होगा उसमें जितने भी पास पेपर क्वेश्चन उस चैप्टर में से हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आपको क्विज़ से पहले पिछले 20 या 24 साल में जितने भी CSS के पेपर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं ना, तो वो मैं आपको अपलोड कर दूँ करूँगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ से देख लेना करना। फिर अगले दिन आपका क्विज़ होगा, तो क्विज़ आपका सबसे डिफ़िकल्ट लेवल पर रखकर बनाया जाएगा और जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सके। उस सेकेंड जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा या फाइनल एग्ज़ाम होगा इस करंट अफेयर का, तो आप मे बी उसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पास पेपर क्वेश्चंस हैं उनको देखकर बनाया जाएगा। तो आप लोगों ने इस सेक्शन को जो है वो ज़रूर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट होगा तो फिर आगे ये वीडियोस पढ़ पाएंगी, ठीक है। और इस सेशन में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो उस अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से आपको एकेडमी भी नहीं आपको पढ़ा पाएगी। अब अकेडमीज़ में जाएंगे आप देखते होंगे कि आपके टीचर्स किस तरह पढ़ाते हैं, आपको सिंपल वो चीज़ें जो है वो पॉइंट्स लिख देते हैं, उसमें से समझाते रहते हैं, आपको टोटली डिस्कस नहीं करते। यहाँ पर टोटली आपको जिस तरह एक सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाया जाता है या किसी आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि आप कुछ चीज़ें समझ सकें। तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप जो है वो वाकई में सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, CSP बनना चाहते हैं, PSP बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है वेलकम है। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट की वजह से ये चैनल जो है वो आगे चलेगा। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो ये चैनल बहुत आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ की प्रिपरेशन सबसे डिफरेंट है और वो भी फ्री ऑफ कोर्स है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि यहाँ पर आपको मटेरियल क्या मिल रहा है, चीज़ें कैसी पढ़ाई जा रही हैं, और इसी वजह से कल यहाँ से कुछ सीखे हुए लोग जो हैं वो CSPs बनेंगे और इस चैनल्स का रेफरेंस देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और आप लोगों को अल्लाह ताला अपने जो है वो प्रिपरेशन में कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।